Hello everyone, this is our chapter 1 or Triumph of Surgery by James Herriot of class 10th. So before starting this chapter, I'll give you a overview. The story narrates the episode where the narrator Dr. James Herriot, a veterinary surgeon, saves the life of a dull dog, Tricky. The dog is overfed by his wealthy owner, Mrs. Pumphrey, and thus is hospitalized under the care of the surgeon. The surgeon cured him without any surgery or medication. यहाँ पर ये चैप्टर जेम्स हैरियट के द्वारा लिखा गया है और इस चैप्टर के अंदर मिस्टर हैरियट जो है वो नरेटर हैं, जो एक वेटरनरी सर्जन हैं, जो एक कुत्ते की जान बचाते हैं, जो जिसका नाम ट्रिकी है। वो काफी डल डॉग है, उसको बहुत ज्यादा खिलाती है उसकी वेल्दी ओनर मिसेस पम्फ्री। ठीक है, फिर वो हॉस्पिटलाइज होता है क्योंकि वो ओवरवेट है। तो उसको इन्हीं सर्जन के अंडर रखा जाता है। वो उसे ठीक कर देते हैं बिना किसी सर्जरी और मेडिकेशन के। अबाउट द कैरेक्टर्स, यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स हैं मेन। जेम्स हैरियट एक वेटरनरी सर्जन जो प्रूव करते हैं कि वो एक केपेबल डॉक्टर हैं, एक अच्छे इंडिविजुअल हैं और एक एनिमल लवर हैं और एक केयरिंग गार्जियन है। मिसेस पम्फ्री एक वेल्दी सिंगल वेमेन है जो बहुत ज्यादा अटैच्ड है अपने डॉग ट्रिकी से और बहुत ही ज्यादा प्यार करती हैं उससे और दिल की बहुत कमजोर है। ट्रिकी मेन कैरेक्टर है, इज अ लेजी एंड फैट डॉग हु लव्स फूड। एक लेजी और फैट डॉग है जिसको खाना बहुत पसंद है। ही इज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज ओनर। उसे अपनी ओनर बहुत पसंद है। टर्न्स आउट टू बी एनर्जेटिक एंड लाइवली आफ्टर रिकवरिंग फ्रॉम हिज इलनेस। वो बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक और लाइवली हो जाता है जब वो ठीक हो जाता है। So here we begin. I was really worried about the tricky this time. But before this, हम यहाँ पर ये जो बॉक्स में दिया हुआ है, ये भी पढ़ लेते हैं. Tricky, a small dog, is pampered and overfed by his rich mistress. He falls seriously ill, and his mistress consult a veterinary surgeon. Does he perform an operation? Does the dog recover? वही दो क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं और वही सारी बातें लिखी गई है. I was really worried about the tricky this time. मैं बहुत ज्यादा चिंतित थी ट्रिकी के लिए इस बार. चिंतित था. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress, and I was shocked at his appearance. Sorry. अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि ट्रिकी को देख करके डॉक्टर जो नरेटर है जेम्स हैरियट, वो बहुत ज्यादा टेंशन में थे और उन्होंने अपनी कार रोकी. पुल्ड अप माई कार यानी कि कार को साइड में रोकना. और मैंने स्ट्रीट में उसे देखा उसकी मिस्ट्रेस जो ओनर है उसके साथ में, और मैं बहुत ज्यादा शॉक था उसकी अपीरियंस को देख करके, वो कैसा दिख रहा है. ही हैड बिकम ह्यूजली फैट लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज विद अ लेग एट ईच कॉर्नर. वो बहुत ज्यादा मोटा हो चुका है. एक ब्लोटेड सॉसेज जो होता है उसके जैसा हो गया है. ठीक है, जिस ब्लोटेड यानी पूरी तरह से भरा हुआ खाने से और गैस से. ठीक है, बहुत नॉर्मल जो साइज होता है उससे बिल्कुल अनप्लीजेंट साइज में वो पहुंच गया है. और ऐसा लग रहा है कि बस उस सॉसेज के किनारे पे चार पैर लगे हुए हैं. His eyes, bloodshot and roomy, stared straight ahead and his tongue lolled from his jaws. अब उसकी आंखें जो हैं वो बिल्कुल हंसी हुई ऐसी भरी हुई लग रही हैं. ठीक है, और उसकी जबान जो है वो पूरी तरह उसके जॉ से बाहर लटकी हुई है. यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा मोटा हो चुका है. ठीक है, कुत्ता बेसिकली यहाँ पे जो डॉग है उसके लिए बोला गया है. उसकी आंखें बिल्कुल पानी से भरी हुई हैं. रूमी का मतलब ब्लड शॉट और रूमी का मतलब ये है कि उसकी आंखें जो है बिल्कुल वाटरी हैं और उसकी जबान बाहर की तरफ है उसके जॉ से. मिसेस पम्फ्री हेस्टन टू एक्सप्लेन. He was so listless, Mr. Harriet. He seemed to have no energy. I thought he must be suffering from malnutrition. So I have been giving him some little extra between meals to build him up, some malt, cod liver oil, and a bowl of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much really. अब ये सारी चीजें जो यहाँ पे ये कर रही हैं, ठीक है, मिसेस पम्परी कर रही हैं, वो क्या है, ये एकदम से हेस्टन टू एक्सप्लेन यानी एकदम से बोलने लग जाती है फटाफट से, जैसे ही वो देखती है ना कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं. तो क्या होता है, ये यहाँ पर बोल रही कि ये बहुत ही ज्यादा थका हुआ लग रहा था मिस्टर हैरियट. मेरे को ऐसा लग रहा था कि इसमें बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है. मुझे लगा कि ये मॉल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण, यानी कि जिसको बिल्कुल खाने को नहीं मिलता उसके लिए यूज किया जाता है मॉल न्यूट्रिशन, जिसके अंदर न्यूट्रिशन की कमी हो.
तो वो चीज ही अपने डॉग के लिए बोल रहे हैं। देखिए कि जबकि डॉक्टर ने अभी अपीयरेंस इसकी एक्सप्लेन करी है कि डॉग जो है वो एक ब्लोटेड सॉसेज की तरह लग रहा है, और वही मिसेस पंफ्री जो है वो उसका क्या एक्सप्लेनेशन दे रही है कि ये मुझे मॉल न्यूट्रिशन से सफर कर रहा है, ये तो नहीं नहीं हो रहा इसके साथ। बिल्कुल ऑपोजिट एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि मैंने इसको कुछ एक्स्ट्रा दिया है इसके मील्स के बीच में, यानी कि वो जो खाना खा रहा है वो तो अलग है, उसके अलावा उसको मॉल्ट दिया जा रहा है। ग्रेन होती है यूजुअली पानी में रखी जाती हैं कुछ समय के लिए, फिर सुखाई जाती हैं और उससे वैसे अल्कोहल बनाया जाता है। ठीक है, इसलिए ये कुछ और मैं इसको कॉड लिवर ऑयल दे रही हूँ और हॉर्लिक्स का बोल दे रही हूँ। इससे ये इसको ज्यादा कुछ नहीं दे रही हूँ, बस यही सब दे रही हूँ, वो भी खाने के अलावा। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू? अब डॉक्टर से पूछ रहे हैं कि आपने इसका मीठा कम किया जैसा मैंने आपको बोला था। ओ आई डिड फॉर अ बिट बट ही सीम टू बी सो वीक, आई हैड टू रिलेंट। हाँ मैंने उसे किया तो था, लेकिन जब मैंने किया तो ये बहुत ज्यादा वीक लगने लगा, तो मुझे आई हैड टू रिलेंट, यानी मुझे इसे फिर हटाना पड़ा, रिफ्यूज करना पड़ा। मतलब मुझे उसको वापस से मीठा देना पड़ा क्योंकि वो बहुत ज्यादा वीक हो गया था। He does love ice cream, love cream cakes and chocolates. So, कि इसको पसंद है क्रीम केक्स और चॉकलेट्स। आई कांट बेयर टू रिफ्यूज, मैं मना नहीं कर पाई उसको। मतलब कि एक डॉक्टर है जो बता रहे हैं, कंसर्न है कि उसकी अपीयरेंस इतनी ज्यादा खराब हो गई है, छोटा सा कुत्ता जो है वो एकदम ब्लोटेड सॉसेज की तरह लग रहा है, और वहीं उसकी जो ओनर है वो बिल्कुल ऑपोजिट बोली ये तो वीक हो गया है, वीक लग रहा है। मतलब शी इज कम्प्लीटली ब्लाइंड, शी कैन नॉट इवन सी द रियलिटी ऑफ दैट डॉग। ठीक है, आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, दैट वाज द ट्रबल, Tricky's only fault was greed. He had never been known to refuse food. He would tackle a meal at any hour of the day or night. मैंने कुत्ते की तरह, छोटे से कुत्ते की तरफ देखा। वही दिक्कत थी कि वो बहुत ज्यादा लालची था, वो कभी भी खाना खाने से मना नहीं करता था। वो कभी भी किसी भी समय पर खाने के लिए उसको दो, दिन या रात में, वो हमेशा खा लेता था, मना नहीं करता था, रिफ्यूज नहीं करता था। यूजुअली क्या होता है जब डॉग्स, ऑब्वियसली जब वो लिविंग थिंग है, आप जब खा लोगे ज्यादा तो वो मना कर देते हैं, वो चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पंपरी हैडन मेंशन, और मैं उन सारी चीजों को लेकर चिंतित था कि मिसेस हम्फ्री ने जो मेंशन नहीं करी कि वो उसे क्या क्या खिला रही हैं। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज? क्या आप इसको प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज दे रही हैं, यानी इसको एक्सरसाइज करवा रही हैं? वेल ही हैज हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी, बट Hodgkin, the gardener, had been down with lumbago, so there has been no ring throwing lately. अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसको छोटी थोड़ी बहुत वॉक करवा लेती है वो, लेकिन जो हमारा गार्डनर है उसको बीमारी हो गई है। ठीक है, उसको क्या बीमारी हो गई, उसके मसल्स में पेन हो रहा है। लुम्बागो इज पेन इन द मसल्स एंड द जॉइंट्स ऑफ द लोअर बैक, तो इस वजह से इसको रिंग थ्रोइंग वाली चीज, यानी कि जो रिंग फेंकते हैं और कुत्ते जाकर के फैच करते हैं उसको, वो वाली चीज नहीं हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक ब्लोटेड सॉसेज की तरह लग रहा है, छोटे छोटे से पैर हैं, उसकी जो टंग है वो बाहर है, लॉल्ड अप आउट ऑफ द जॉ। ठीक है, ये है जेम्स हैरियट का एक करेक्टर दिखाया है, और ये मिसेस पम्फ्री दिखाई है। I try to sound severe now. I really mean this. If you don't cut his food right down and give him more exercise, he is going to be really ill. You must harden your heart and keep him on a very strict diet. अब यहाँ पे नरेटर यानी कि जेम्स हेरियर जो है वो बता रहे हैं कि मैंने बहुत ज्यादा सीरियस होकर के बोला कि मैं आपको बोल रहा हूँ जो भी चीजें मैंने आपको बताई हैं उसको फॉलो करिए, आप इसका खाना कम करिए, उसको एक्सरसाइज ज्यादा दीजिए, वरना ये बहुत ज्यादा बीमार हो जाएगा। आपको अपना थोड़ा दिल मजबूत करना पड़ेगा और उसको स्ट्रिक्ट डाइट पर रखना पड़ेगा। मिसेस Pumphrey wrung her hand. Oh, I will, Mr. Harriet, I'm sure you are right, but it is so difficult, so very difficult. She set off, head down along the road, as if determined to put the new regime into the practice immediately. मिसेस Pumphrey ने हाथ हिलाते हुए बोला, ओ हाँ मिस्टर हैरियट, मैं करूंगी, आई एम श्योर यू आर राइट, आप बिल्कुल सही हैं, बट ये बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। उसके बाद वो सर नीचे करके चली गई रोड पर। ऐसा लग रहा था कि हाँ वो नया रेजीम जो है उसको प्रैक्टिस में लाएंगे इमीडिएटली, यानी नया स्ट्रिक्ट डाइट जो है उसके लिए चालू हो जाएगा। आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न, मैं उनकी प्रोग्रेस देख रहा था, मुझे चिंता हो रही थी। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग along in his little tweed coat. He had a whole wardrobe of these coats for the cold weather and a raincoat
for the wet days. He struggled on, trooping in his harness. I thought it wouldn't be long before I heard from Mrs. Pumphrey. अब यहाँ पे बेसिकली क्या बताया गया है कि ये इनकी प्रोग्रेस देख रहे हैं। ट्रिकी जो है वो ट्रॉटर कर रहा है, उसके पास में क्या है, अपने पूरे कोट की एक वार्डरोब है। ठीक है, ट्रिकी के पास में अपने पूरे उसकी एक वार्डरोब है। आई एम हाईलाइटिंग दैट लाइन। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये लाइन आप मेंशन कर सकते हो अपने आंसर में। पहली बात तो ये कि वो क्या कर रहा है, टॉटर, यानी वो धीरे धीरे चल रहा है, बहुत ही अनस्टेडी स्टेप्स में चल रहा है जब वो जा रहा है। उसने ट्वीड कोट पहना है छोटा सा, जैसे आप इस इस फोटो में भी देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, उसके पास पूरी वार्डरोब है जिसमें अलग अलग तरह के कोट है, सर्दी के लिए अलग कोट है, रेन कोट है, रेन के लिए। वो धीरे धीरे चल रहा है अपनी हार्नेस के अंदर। ठीक है, और मेरे को लग रहा था, मतलब डॉक्टर यहाँ पे बोल रहा है, थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पंपरी। मुझे लग ही रहा था कि ज्यादा समय नहीं होगा जब मैं मिसेस पंपरी का फोन आएगा मुझे कि वो बीमार हो गया है। ये डॉक्टर ने पहले ही क्या कर दिया है, प्रिडिक्ट कर दिया है। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज। कुछ ही दिनों में वापस से कॉल आ जाता है। मिसेस पंपरी वॉज डिस्ट्रॉट। मिसेस पंपरी जो है बहुत ज्यादा चिंतित है, एक्सट्रीमली वरिड, डिस्ट्रॉट। Tricky would eat nothing. Tricky कुछ नहीं खा रहा है. Refused even his favorite dishes. And besides, he had bouts of vomiting. Tricky कुछ नहीं खा रहा है, हर चीज खाने से मना कर रहा है, अपनी फेवरेट डिशेस भी नहीं खा रहा है, और उसे बहुत ज्यादा उल्टियां हो रही हैं. He spent all his time lying on a rug panting. वो पूरा समय अपना रग पर लेटे लेटे और लंबी लंबी सांसें लेते हुए बिता रहा है. Didn't want to go for walks, didn't want to do anything. ना तो वॉक पे जाना चाहता है, ना ही कुछ कर रहा है. I had made my plans in advance. मैंने डॉक्टर, यानी डॉक्टर यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैंने अपने पहले प्लान्स जो है बना लिए थे एडवांस में. द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड. कुछ समय के लिए ट्रिकी को उस घर से बाहर निकालना पड़ेगा. आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट टू केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन. फोर्टनाइट, अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स के लिए बोला जाता है, फोर्टनाइट. ठीक है, तो यहाँ पर डॉक्टर ने ये सजेस्ट किया है कि उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा कुछ 2 हफ्तों के लिए, और वो अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे. द पुअर लेडी ऑलमोस्ट स्वून्ड. द पुअर लेडी जो यानी कि इसकी जो मिस्ट्रेस है वो बहुत ज्यादा अनकॉन्शियस हो जाती है ये सुन करके कि ट्रिकी उनसे 2 हफ्ते के लिए दूर रहेगा. शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे. और ये इतनी ज्यादा श्योर थी कि वो बहुत ज्यादा परेशान होगा और मर जाएगा अगर वो उससे मिलेगा नहीं तो, लेडी से, अपनी मिस्ट्रेस से. राइट टू का फॉर्म लाइन, लेकिन मैंने बहुत ही कड़क होकर के बोला, ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम. इनफैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले. अब यहाँ पे बोलते हैं कि वो बहुत ज्यादा बीमार है और यही एक सबसे अच्छा तरीका है उसको बचाने का, और बहुत ही जल्दी आप उसको ले आएंगे तो ज्यादा सही रहेगा बिना डिले के. एंड फॉलोड बाय मिसेस पम्फ्रीज वेलिंग आई मार्च आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग wrapped इन अ ब्लैंकेट. और ये बात सुनते ही ये डॉक्टर साहब वहां पहुंच गए हैं. ठीक है, और वो उसको एक उसमें लेकर के, जैसे वो मिसेस पम्फ्री ने रोना शुरू करा तो ये उसको लेकर के बाहर अपनी कार की तरफ आ गए, लिटिल डॉग को लेकर के एक ब्लैंकेट के अंदर रैप करके. The entire staff was roused and maids rushed in and out, bringing his day bed, his night bed, favorite cushions, toys, rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl. Realizing that my car would never hold all the stuff, I started to drive away. Now, please mark this line as well. पूरा स्टाफ कैसे भाग रहा है. ठीक है, जो मेड्स हैं वो इधर से उधर भाग रही हैं, सामान इकट्ठा कर रही हैं. उसका रात का बेड अलग है, ठीक है, दिन का बेड अलग है, फेवरेट कुशन्स अलग है, टॉयज अलग है, रबर रिंग्स अलग है, ब्रेकफास्ट का बोल अलग है, लंच बोल अलग है, सपर बोल अलग है. ये सारी चीजें जो है वो अलग अलग है, और वो लेकर के आ रहे हैं. और डॉक्टर को रियलाइज हो चुका है कि ये सारा सामान मेरी गाड़ी में नहीं आएगा, इसलिए ये डॉक्टर जो है ड्राइव शुरू कर देता है, गाड़ी स्टार्ट करके चला जाता है. As I moved off, Mrs. Pumphrey, with a despairing cry, threw an armful of the little coats through the window. I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Everybody was in tears. जैसे ही ये अपनी कार आगे बढ़ाते हैं डॉक्टर साहब, ठीक है, और आगे की तरफ जाते हैं, ये पीछे देखते हैं कि मिसेस पंपरी जो है वो एकदम चिल्ला के रोने लग जाती हैं. ठीक है, कि उन्होंने पूरी उम्मीद खो दी है, और अपनी हाथों में उन्होंने बहुत सारे लिटिल कोट्स जो है उसके उठा रखे होते हैं, वो विंडो से बाहर फेंक देती है. और ये सब मिरर में देख रहे हैं डॉक्टर. ठीक है, डॉक्टर जेम्स हैरियट जो है वो मिरर में देख रहे हैं, और ये अपने कॉर्नर में मुड़ते हैं और देखते हैं कि सारे लोग जो है वो बहुत रो रहे हैं. On the Out on the road, I glanced down at the pathetic little animal gasping
on the seat by my side. I patted the head and Ricky made a brave effort to wag his tail. Poor old lad, I said. You haven't a kick in you, but I think I know a cure for you. अब यहाँ पे इस लाइन को मार्क कर लेंगे आप। इसमें ये बताया गया है कि कैसे ये उस कुत्ते की तरफ देखते हैं, वो बहुत ही मतलब पथेटिक स्थिति में आ चुका है। जानवर जो है वो कोशिश कर रहा है, जब ये ट्रिकी के ऊपर उसके ऊपर हाथ फिराते हुए बोलते हैं पुअर ओल्ड लैड, तो वो ट्रिकी बहुत मुश्किल से अपनी टेल जो है उसको भी वैग नहीं कर पा रहा है। और ये डॉक्टर बोल रहे हैं कि डोंट वरी, आई तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी जान नहीं बची है, लेकिन मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हें कब ठीक करना है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज हम इतना ही करेंगे। विल कंटिन्यू दिस चैप्टर वेरी सून। Have a nice day ahead. God bless you all.